नमस्कार, मैं संघर्ष शुक्रे। दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र के गोंदिया ज़िले के नागरा धाम में उपस्थित है। दोस्तों, नागरा यह एक प्राचीन नगरी है जहां पुरातत्व से पौराणिक संबंध भी पाए जाते हैं। यहाँ उत्खनन भी हुआ जहां पर अनेक सामग्री प्राप्त हुई है और बहुत सा उत्खनन अभी बाकी भी है। यही नागरा धाम अपने विकास के लिए शासन को आमंत्रित करता है और इसी नागरा धाम से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आज हम इस वीडियो में आप सभी के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमने नागरा धाम यह नाम तो सुना होगा, जहाँ पर विशाल शिव मंदिर है और बोलते हैं कि इसी मंदिर में मांगी हुई सारी मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए साल में हजारों भक्त यहाँ शिव जी के दर्शन करने आते हैं। नागरा धाम में प्राचीन हेमाडपंथी शिव मंदिर है, काल भैरव मंदिर है, जिनका बेहद प्राचीन एवं दिलचस्प इतिहास है। यहाँ पर स्थित काल भैरव की टेकड़ी का जब उत्खनन किया गया तब बेहद विशाल भग्न मंदिर प्राप्त हुआ। अलग अलग प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई जिसे देखने संपूर्ण भारत से पर्यटक यहाँ आते हैं। इसी प्राचीन इतिहास को निकट से समझने के लिए हम पहुंचे महाराष्ट्र के गोंदिया से समीप 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागरा धाम। नागरा यह 7000 जनसंख्या वाला गांव है। जब हम वहां पहुंचे हमें चारों ओर मंदिरें ही मंदिरें दिखे। फिर हमने नागरा धाम ट्रस्ट से मिलकर सारे मंदिरों की जानकारी ली। फिर हम निकले मंदिरों के प्राचीन इतिहास को निकटता से देखने। सबसे पहले हम गए काल भैरव की टेकड़ी की ओर। वहां हमने देखा कि एक सुंदर ईंटों की रचना की हुई एक दीवार थी। हमने उसके पास जाके देखा तो पता चला कि ये एक भग्न मंदिर है। काल भैरव टेकड़ी का जब उत्खनन किया गया तब टेकड़ी के भीतर पक्की ईंटों से बना यह विशाल भग्न मंदिर प्राप्त हुआ। मंदिर के खंभे पक्की ईंटों से बने हैं जिन पर सुंदर नक्शी की गई है। टेकड़ी का आकार गोलाकार था और आश्चर्य की बात है कि मंदिर भी गोलाकार प्राप्त हुआ, जिसके भीतर प्रदक्षिणा पथ है और मंदिर का प्रदक्षिणा पथ मंदिर की विशालता को स्पष्ट करता है। टेकड़ी के उत्खनन कार्य में कुषाण सम्राट हुविस्क कालीन गोलाकार ताम्र सिक्का भी प्राप्त हुआ। शीशे जैसे धातु की बनी अंगूठी और पक्की ईंटों के मृदभांड, मिट्टी के घोड़े भी प्राप्त हुए। यह प्रमाण सिद्ध करते हैं कि यह मंदिर प्राचीन है जो इतिहास के काल में समा गया था।
जहां आज उसका सौंदर्यीकरण किया गया, मगर आज भी यह सुंदर विशाल भग्न मंदिर खुले आकाश के नीचे अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इसी के समीप काल भैरव का मंदिर है, जिसमें विशाल करीब 2 मीटर ऊंची विकराल काल भैरव की अष्टबाहु मूर्ति है, जिसके एक हाथ में नरमुंड तो दूसरे हाथ में भारी भरकम त्रिशूल है। यह विशाल मूर्ति 1976 तक काल भैरव की टेकड़ी पर स्थापित थी, मगर इतिहास के काल से कौन अछूता रहा है। आज ये विशाल मूर्ति टेकड़ी के नीचे है। यहाँ और भी 2 टेकड़ियाँ है, भैरव देव की टेकड़ी के पश्चिम में गवली देव की टेकड़ी और पूर्व में डोंगर देव की टेकड़ी, जो सालों से अपने उत्खनन की बाट देख रहे हैं। भैरव देव की टेकड़ी के भांति ये भी टेकड़ियाँ गोलाकार है और लगभग उसी आकार की है। विश्वास है कि उत्खनन में यहाँ भी कुछ अवशेष प्राप्त हो सकते हैं। कहा जाता है कि गांववासियों के खेतों में आज भी पक्की ईंटें, मुगलकालीन ताम्र सिक्के, मूर्तियाँ, मिट्टी के खिलौने प्राप्त होते हैं। संपूर्ण गांव में प्राचीन कालीन पक्की रिंग के बने रिंगवेल्स प्राप्त होते हैं, जिनका काफ़ी दिनों तक उपयोग किया जाता रहा, जो यह सिद्ध करते हैं कि इसी गांव की वसाहत प्राचीन काल से लेकर आज तक चलती आ रही है। हम हेमाडपंथी शिव मंदिर के बारे में जानेंगे, मगर ठीक उससे पहले हम नागरा का इतिहास देखते हैं। आज नागरा ही एक गांव है, किंतु जानकारी के आधार पर नागरा न केवल मध्यकाल से संबंधित है, बल्कि इसके वर्ण प्राचीन इतिहास से भी संबंध है। कुषाणकालीन सिक्के, पक्की ईंटों से बना भग्न मंदिर, विविध आकार के रिंगवेल्स, जहां सातवाहन कालीन इतिहास व संस्कृति की ओर इंगित करते हैं। वही प्राचीन इतिहास के अध्ययन के अनुसार सातवाहनों की सत्ता ईस्वी सन 250 से 270 में कमजोर होने के कारण वाकाटक राजाओं ने यहाँ अपनी सत्ता स्थापित की थी और ईस्वी सन 270 से 330 में अपनी राजसत्ता मजबूत करने के लिए नागवंशी भाराशिव राजाओं से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कहते हैं कि इन्हीं नाग राजाओं के ऊपर ही नागरा यह नाम रखा गया था। नागरा ना किसी नदी से गिरा है और न ही पहाड़ियों की किसी श्रृंखला से। यह मैदानी नगर है, जिसकी सुरक्षा खाई की पार किया करती थी। यद्यपि भले ही वाकाटक काल के पश्चात इस क्षेत्र का इतिहास आज मौन प्रतीत होता है, मगर यह प्राचीन इतिहास को समेटे हुए है। यहाँ समय समय पर राजाओं की सत्ता परिवर्तित होती गई। गोंड राजवंश आए, पेशवाओं की सत्ता आई, अंग्रेजों ने शासन किया, अनेक धर्म एवं संस्कृतियाँ बदली, किंतु अपने ऐश्वर्य काल में अनेकों राजवंशों के इतिहास को समेटे हुए आज भी यह नागरा धाम अपने उत्खनन के लिए शासन को आमंत्रित करता है। यहाँ पर हेमाडपंथी शैली का पत्थरों से बना एक सुंदर शिव मंदिर है, जो हेमाडपंथी शिल्प कला का उत्तम नमूना है। यह मंदिर 16 सुंदर खंभों पर आधारित है, जिसके मध्य में काले पत्थर की नंदी की मूर्ति है। इसके प्रमुख द्वार पर 7 मूर्तियों का एक सुंदर तोरण द्वार है। गर्भगृह के मध्य में पंचमुखी चिकने काले पत्थर का शिवलिंग है। शिवलिंग के ऊपर तांबे का एक नाग है। इसके अतिरिक्त मंदिर में गणपति, पार्वती और शेषनाग की मूर्तियां है। शिव मंदिर के परिसर में ही बाबा की समाधि है और कहते हैं कि यही वो शिव मंदिर है जहाँ सबकी मुरादें पूरी होती है। इसी मंदिर के पश्चिम में एक सुंदर सरोवर है, जो काल भैरव के मंदिर और शिव मंदिर को जोड़ता है। इसके अतिरिक्त मंदिर के दाहिने ओर हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति है। अब उसे मंदिर का स्वरूप दिया गया। इसी नागरा धाम में शिवरात्रि को मेला लगता है और यह नगरी प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति पुरातत्व की सामग्री को समेटे
उत्खनन की बाट वर्षों से देख रहा है। इसी नागरा धाम से जुड़ी हुई प्राचीन जानकारी हम आप सभी के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय नागरिक यहाँ पर उपस्थित है जो नागरा धाम की जानकारी आप सभी के बीच में देने जा रहे हैं। मैं चमनलाल बुढ़ेकर इस ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष पद पे हूँ। मैं चाहता हूँ बाईपास रोड बने नागरा धाम की। यही जानकारी के लिए यहाँ मेला लगता है, इतना रश होता है कि गाड़ियों को हमको रोड पे रखवाना पड़ता है, लोगों को पैदल वहाँ से आने के लिए कहना पड़ता है। मैं सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ कि वैसा प्लानिंग में पहले दिया हुआ है, यहाँ बाईपास रोड के लिए जगह का सर्वे भी हुआ है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि उस सर्वे पे ध्यान देकर इसको बाईपास रोड बनाकर मंदिर परिसर में लोगों को आने की सुविधा करें। वैसे ये प्राचीन मंदिर है। अब मैं 80 वर्ष की उम्र है मेरी। मैं 12 साल की उम्र से इस मंदिर से जुड़ा हूँ और जितनी हो सकती सेवा चाकरी उतनी हम करते हैं। आपकी उम्र 80 साल आप बता रहे हो, क्या बदलाव नागरा धाम में हुए? 80 साल पहले यहाँ पे क्या था, आज क्या हुआ और भविष्य में क्या होना चाहिए? हाँ देखो, एक टाइम ये था कि यहाँ मुरम का ये परिसर में पूरा मुरमाड़ी था, यहाँ गोबर से सरवाना पड़ता था। आज इतना उन्नति हो गई कि हमारे यहाँ पूरा कोटा लग गया, भवन बन गए, बैठक व्यवस्था, हाँ बैठक की व्यवस्था हो गई, बहुत सारी व्यवस्था हो गई है। बस तकलीफ इतनी है बाईपास रोड की। अगर बाईपास रोड बन जाए, बाहर से गाड़ियाँ आए और बाहर के बाहर निकल जाएं। गांव में कंजस्टेड जगह रहती है, जो भी मकान बनाता है रोड लग के चिपक के बनाता है, इसमें तकलीफ है। और कोई तकलीफ नहीं। नागरा धाम इतना पवित्र धाम है, यहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर आए, चंद्रा स्वामी जैसे लोग आए, अभी के पाटिल आकर के गए, परिवार सहित आए, प्रफुल्ल भाई पटेल। गोंदिया जब भी आते हैं सबसे पहले एरोप्लेन से उतरे कि नागरा दर्शन करते हैं, बाद में अपने बंगले पे जाते हैं। आप इस ग्राम में रहते हो, हजारों भक्त यहाँ पर नागरा धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं। आप स्थानीय नागरिक हो, कैसा लगता है जब इतने सारे लोग आपके गांव में दर्शन कर लिया? गौरव लगता है, हमें तो गौरव लगता है कि एक संत ने कहा था, दिल्ली ना आगरा चलो नागरा, दिल्ली ना आगरा चलो नागरा। अब जब सरपंच चुनाव में खड़े थे तो आपने बहुत सारे इस धाम के लिए वादे किए होंगे। वो क्या वादे थे, आपने कितने पूरे किए और क्या पूरे करोगे? देखो, ये भोले की नगरी में तो ऐसा है कि जो भी आता है वो बोलता है, भोलेनाथ आज तो मुझे ये दे दो, कल हम कुछ न कुछ देंगे। लेकिन सरपंच कहने से हम प्रयास जरूर करते हैं और बहुत सारी चीज़ों की मांग करते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि भैरव बाबा की टेकड़ी, गौरी देव और अपना ये डोंगरदेव पहाड़ी इनकी खुदाई करके इनके हृदय में, इनके गिरद में क्या छुपा हुआ है, ये कम से कम पब्लिक के अंदर जागरूक होना चाहिए कि जिसके कारण और आवागमन अपने आप बढ़ जाएगा। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो अपने जो रोड रास्ते के बारे में बात की है वो भी प्लानिंग में है, लेकिन अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। और उसके बाद मैं इतना चाहता हूँ कि एक अपना नागरा या नागरा से कम न हो, जबकि शिव बाबा यहाँ सभी को आशीर्वाद देते हैं और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी ये पुरातन जो नगरी है नागरा धाम, इस नगरी में भैरव जी की जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी का खोद काम 1982-83 में हुआ था। और वहाँ होने के बाद में जब खोद काम किए गए थे, तब खोद काम के समय में वहाँ से एक भूयार निकला था और भूयार इतना गहरा है अंदर में कि उसका कुछ अंत नहीं है। मैं सरकार से फिर से, और वो जो ये बने हुए बांधकाम जो है वहाँ पर किया गया है, सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि उसका दरवाजे का जो इसमें भूयार का जो दरवाज़ा है उसका पता लगाया जाए और खोदकाम किया जाए। यही एक हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से निवेदन करते हैं सरकार से। नमस्कार, मी रुपेश सोनू रमेश भाऊ कुथे, नागरा जिल्हा परिषद सदस्य
व गोंदिया जिल्हा परिषदचा सभापती, कृषी व उत्पन्न बाजार, कृषी व पशुसंवर्धनचा सभापती म्हणून मी कार्यरत आहे आता. तरी आज आपण सर्वांसमोर येण्याचा प्रसंग कसा घडलेला आहे की आमच्या नागरा गावात बरेच वर्षापासून आमच्या एक पर्यटन क्षेत्र आहे नागरा गाव, त्याच्या विकासाकरिता व त्यांच्या गावातील मंदिराचा व पर्यटनाला कसा वाव द्यावा याच्याकरिता आज मी आपल्यासमोर समस्त जनतेसमोर येऊन एक मागणी करण्याकरिता आलेलो व थोडीशी थोडक्यात नागराच्या विषयी आपण सर्वांना जानकारी देण्याकरिता इथं आलेलो आहे. ते आतापर्यंत आपण जे व्हिडिओ क्लिप बघितलेली, त्या व्हिडिओ क्लिपमध्ये आपण बघितलेलं आहे की नागरा गावाची सुरुवात कुठून झालेली, किती वर्षापासून आमच्या गावात हे मंदिर आहे, शिवमंदिर आहे. एक असं प्राचीन मंदिर आहे की जिथं ज्या महादेवाच्या दारातून कोणीही खाली परत गेलेला नाही. आज मी सुद्धा जे इथपर्यंत प्रवास, माझा राजकीय प्रवास झालेला आहे, ते बाबा भोलेनाथ महादेव यांच्या आशीर्वादाने व भैरवनाथ यांच्या आशीर्वादाने इथपर्यंत आलेलो आहे. तरी आपण सर्वांना माहीत याच्याकरता सांगतो आहे की आज आम्ही नागराचा डेव्हलपमेंट करता आमची पुढील वाटचाल काय असणार आहे व जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून एवं आमच्या समस्त गावकऱ्यांच्या सहकार्याने आम्ही जे समोर कार्य करत आहोत त्यांच्याविषयी थोडक्यात आपणास माहिती देण्याची इच्छुक होतो म्हणून आपल्यासमोर आलेलं आहे. आज आम्ही नागऱ्यामध्ये जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून जो एक पाण्याचा एक तलाव आहे, तिथं रामटेक खिंडसी, जसा एक मोठा सरोवर आहे, तसं एक आमच्या नागरा गावात एक छोटासा तलाव आहे. तिथं त्याच्या खिंडसीच्या तर्जवर आम्ही या बोटिंगची सुरुवात करणार आहोत. ते प्रोसेस लगभग झालेलीच आहे, फक्त ऑर्डरची वाट बघत आहोत. तरी लवकरच जास्तीत जास्त 15 दिवसात 1 महिन्याच्या आत बोटिंगचा कार्य आरंभ होईल. एवं जसं आनंदवनचा शेगावमध्ये जो आनंद सागर म्हणून जो एक मोठं उद्यान आहे, त्याच तर्जवर आम्हालाही सुद्धा नागरा ह्या गावात मोठा एक आनंद सागरसारखा असा एक महादेव उद्यान किंवा एक भैरव उद्यानच्या नावाने एक आम्हाला 2-3 एकरमध्ये उद्यानचा, गार्डनचा, बगीचेचा काम आरंभ करायचा आहे व तो लवकरच होईल. तोही झालेला आहे, फक्त त्याचेही काम फक्त भूमिपूजनाची वाट आहे. तेही लवकरात लवकर आम्ही करणार आहोत. एवं जेणेकरून ज्याच्याना की गावातील, शहरातील एवं आजूबाजूच्या जिल्ह्यातील जे लोक आमच्या ह्या पर्यटन स्थळाला येतील व त्यांना एक नैसर्गिक, एक प्राकृतिक आनंद भेटेल व निसर्गामध्ये येऊन ते रमतील, ह्या तर्जवर आम्ही आनंद सागरच्या तर्जवर आम्ही इथं नागऱ्यालाही एक मोठा बाग बगीचा उभारण्याचा प्रयत्न करत आहोत. तरी ह्या सगळ्या गोष्टींना आपण सर्वांचा सहकार्य लागणारच आहे. अजून आज आमचा नागरा जो शिवमंदिर आहे, जो नागरा गाव आहे, जो पर्यटन स्थळ आहे, तो आज आमचा ब गटमध्ये आहे. तरी आम्ही पूर्ण समस्त गावकऱ्यांसोबत मिळून एवं गावकरी एवं ट्रस्टचे समस्त आमचे पदाधिकारी मिळून नागराला आम्हाला अ गटमध्ये आणायचं आहे, पर्यटन स्थळामध्ये, की जेणेकरून की गावातील एवं समस्त जिल्ह्यातील, पूर्ण महाराष्ट्रातील एवं भारतातील समस्त जनता किंवा पब्लिक आमच्या गावात येऊन आमच्या देव मंदिराला, आमच्या पर्यटन स्थळाला भेट देईल अशी एक अपेक्षा करतो. आमचं क्षेत्र किसान बहुल क्षेत्र आहे. तरी जिल्हा परिषदमध्ये आम्ही ह्या नागरा गावातील जिल्हा परिषद क्षेत्रातील मतदारांच्या आशीर्वादाने इथपर्यंत निवडून आलेलो आहे व ह्या जे कृषी व पशुसंवर्धनच्या सभापतीच्या पदावर बसलेलो आहो, याच्यामध्ये फार मोठी पुण्य माझे नागरा जिल्हा परिषद क्षेत्रातले व आपण सर्वस्त नागरिकांची व मतदारांची जे आशीर्वाद मला लाभलेला आहे, त्याच्यामुळे मी आजपर्यंत आलेलं आहे. आज आपल्याला नागरा जिल्हा परिषदेकरता जितका काही करावं लागेल तितकं मी करण्यास मी सदैव तत्पर राहणार आहे. एवं आपण सर्वांकडून, जनतेकडून, लोकांकडून अपेक्षा आहे की आपण सर्वांनी असाच भरभरून आशीर्वाद आम्हाला व आमच्या गावाच्या ग्रामीण जनतेला पण द्यावा व एकदा तरी नागरा गावात येऊन एकदा तरी व्हिजिट करावी, उपस्थिती द्यावी व एवं महादेवांचे आशीर्वाद घ्यावे, इतकं आपण सर्वांना विनंती करतो.